14.7 करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो प्लेन्स होता है उस प्लेन की इक्वेशन दो फॉर्म में लिखी होती है, या तो ऐसे लिखी होती है r.n इक्वल्स टू डी, ठीक है, जिसमें से हम n निकाल लेते हैं, ठीक है, या हमारे पास lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू डी होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म और इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसको कार्तीय रूप और ये सदिश रूप हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। ठीक, हमने ज़्यादातर जो फॉर्मूले पढ़ेंगे वो इस एक्सरसाइज में, वो ध्यान रखना है, वो हम ज़्यादातर इस फॉर्म वाले पढ़ रहे हैं। हम दो दो फार्मूले याद करने की बजाय हम एक ही फार्मूला यानी कि वेक्टर फॉर्म वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला होगा फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। ठीक है, जिसको हम याद करेंगे cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। वेक्टर ऑफ n1 वेक्टर ऑफ n2 बोल सकते हो। ठीक है, फटाफट बोलने के लिए मैं n1 n2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला सेम लाइन वाला है, केवल b की जगह n लग गया, वहाँ b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 था। तो क्वेश्चन सिमिलर है, केवल हमें वहाँ n पहचानना है जैसे हम लाइन में b पहचानते थे। ठीक, तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। लिखा है r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 6। एक लाइन ये दी हुई है एक प्लेन, और दूसरा प्लेन दिया हुआ है 3i प्लस 6j माइनस 2k इक्वल्स टू 9। देखते ही समझ में आ जाता है, r डॉट एक वेक्टर लिखा होगा, इक्वल टू में कांस्टेंट वैल्यू लिखी होगी। तो ये जो लिखा है ये तुम्हारा n1 है और ये n2 है। सीधा सा फॉर्मूले में पुट कर दो तो cos थीटा कितना आ गया, n1 यानी कि 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड यानी कि रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 रूट 9 प्लस 36 प्लस 4। ऐसे करते हैं ना, रूट में इसका स्क्वायर मॉड एक्स, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलता है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 यानी कि डॉट करना है, माइनस 6 माइनस 4 अपॉन नीचे कितना आ गया, 4 4 8 1 9 यानी कि 3, ये कितना आ गया 36 4 40 9 49 यानी कि 7, तो -4 अपॉन 21। तो थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स -4 अपॉन 21, ये आंसर हो गया। क्लियर है कोई बात? तो अब फर्स्ट का जो सेकंड और थर्ड है वो तुम कर लोगे, सिमिलर पैटर्न है, केवल यहाँ से वेक्टर उठा के यहाँ रख देना, यानी ये चार चीज़ें चेंज होंगी। ठीक, ये था अगर क्वेश्चन हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है, यानी इस फॉर्म में। अब अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो देखो क्या करना है। सेकंड है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। देखो फिर से वही चीज़ है जो हमने पढ़ा था, लेकिन अब केवल फ़र्क इतना है कि क्वेश्चन हमें वेक्टर फॉर्म में ना देके कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, और सिखाया था बड़ा आसान सा काम होता है कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए। आपको केवल r डॉट करना है, x की जगह i, y की जगह j और z की जगह k। ठीक है, सेम काम यहाँ कर दो, r डॉट 2i माइनस जे प्लस के इक्वल्स टू 15। क्लियर, बन गया वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, सिमिलर। cos थीटा इक्वल्स टू यही फार्मूला, यानी कि i प्लस जे प्लस 2k डॉट 2i माइनस जे प्लस के अपॉन रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 4 प्लस 1 प्लस 1। आपने सॉल्व कर लिया, जो आ गया वो आंसर हो गया।
यानी कि अगर एंगल बिटवीन द प्लेन्स हमसे कार्टेशियन फॉर्म में कहे तो भी हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करके निकाल लेंगे, और वेक्टर फॉर्म में कह रहा था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास होता है कि कार्टेशियन फॉर्म का भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, n1 और n2 को हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करके भी एक फॉर्मूला हमारे पास है कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन हम दो याद नहीं करेंगे, हम एक से ही काम चला लेंगे। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे थर्ड और फोर्थ में क्या है। ठीक, देखो थर्ड है प्रूव दैट द फॉलोइंग प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर की शर्त होती है n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब तुमको पता है n1 n2 कैसे निकालना है, अभी हमने पहले दोनों क्वेश्चन में निकाले हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 10, 18x प्लस 17y प्लस 4z इक्वल टू 49। क्या करें, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें, यानी कि r डॉट i माइनस 2j प्लस 4k, x की जगह i, y की जगह j, z की जगह k, इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ भी किया 18i प्लस 17j प्लस 4k इक्वल टू 49। ठीक है, अब ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, हमें इनका डॉट करना है। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है। कर लेते हैं i माइनस 2j प्लस 4k डॉट 18i प्लस 17j प्लस 4k। ठीक है, डॉट किया तो 18 1 ज़ा 18 माइनस 17 2 ज़ा 34 प्लस 16, तो 18 और 16 34 होता है, कैंसिल, 0 आ गया। और अगर ये 0 आ गया तो फंक्शन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ख़त्म। अब थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी आपको अब चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे n1 और n2 आपको गिवन है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसका उल्टा है थर्ड का। कह रहा है इफ़ द फॉलोइंग प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कह रहा है गिवन है कि n1 और n2 इक्वल टू 0 हमें पता है, तो हमें क्या करना है, तब हमें फाइंड लैम्डा की वैल्यू करनी है। जब भी हमें कोई चीज़ गिवन होती है तो इसका मतलब उसके अंदर से कोई वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ का मैं सेकंड बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो है वो वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है, सेकंड वाले को हमें वेक्टर में बनाना होता है, तो मैं वो वाला बता देता हूँ। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज किया, तो 2i माइनस 4j प्लस 3k इक्वल्स टू 5, i प्लस 2j प्लस लैम्डा k इक्वल्स टू 5। ठीक है, लैम्डा z था। ठीक, अब फॉर्मूले में रख दो n1 डॉट n2, इन दोनों का डॉट में डायरेक्ट कर दूँ, ये चलो लिख देता हूँ n1, फॉर्मूला ज़रूर लिख देना इसके बीच में, यानी ये यहाँ बीच में आएगा, डॉट i प्लस 2j प्लस लैम्डा k इक्वल टू 0। डॉट किया तो 2 माइनस 8 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 माइनस 8 माइनस 6, उधर जाके कितना हो गया, प्लस का 6, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। ख़त्म। तो आसान से काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेना, वेक्टर फॉर्म में ही है। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, अगर हमसे प्लेन का एंगल पूछता है तो, और दूसरा अगर हमसे वो परपेंडिकुलर की बात करता है तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5th। अब इन क्वेश्चनों में क्या होगा, 5th 6th 7th 8th तीनों सेम हैं चारों। इनमें हमसे कहेगा, फिर से एंगल ही बोलेगा, लेकिन एंगल जो हमने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था वो ये था कि जब हम एंगल निकाल रहे थे तब वो दोनों प्लेन के बीच में था,
जबकि अब हमें एक लाइन और एक प्लेन के बीच में बोलेगा। ध्यान रखना, अगर एक लाइन हो और एक प्लेन हो तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन। देखो केवल पहली चीज़ साइन की जगह कॉस हुआ, और बाकी देखो यहाँ एन, अगर हम केवल लाइन की बात करें तो b1 b2 होता था, मॉड b1 मॉड b2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 होता था। लेकिन अब प्लेन करें तो n1 n2 होता था। लेकिन अगर अब एक लाइन है और एक प्लेन है तो हमें 1 और 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे n1 n2, क्योंकि लाइन को हम b से दिखाते हैं, प्लेन को हम n से दिखाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला वही है, एक तरीके से कुछ भी चेंज नहीं है। करते हैं क्वेश्चन। ये रखा है x प्लस 1/3 y माइनस 1/2 z माइनस 2/4 एंड 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इन्होंने किस फॉर्म में दे रखा है? हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो इसको हम बना लेते हैं पहले वेक्टर फॉर्म में। कैसे बनेगा? देखो ये वाला वेक्टर फॉर्म हमें पता है कैसे बनता है। r इक्वल्स टू a, ऊपर वाले को लिखते हैं तो -i प्लस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा, ये वाली वैल्यू लिखते हैं 3i प्लस 2j प्लस 4k। बस ध्यान क्या रखते हैं वे कि ये बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा हो। प्लेन अपने को पता है x y z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए तभी सही होता है। ये हो गई लाइन। प्लेन को लिख लेते हैं तो r डॉट 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास n भी है। देखो ये b हो गया और ये n हो गया, फॉर्मूले में रख दिया तो साइन थीटा इक्वल्स टू b यानी कि 3i प्लस 2j प्लस 4k डॉट n यानी कि 2i प्लस j माइनस 3k अपॉन रूट में 9 प्लस 4 प्लस 16 रूट 4 प्लस 1 प्लस 9। ठीक है, तो देखो जब हमें क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया था तो भी हमने उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज किया और फिर यही साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। ध्यान रहे, साइन थीटा होता है जब लाइन और प्लेन हो, बाकी वाले में कॉस होता है। अगर दोनों लाइन या दोनों प्लेन हैं तो कॉस होता है। कितना हो गया? 3 2 6 प्लस 2 माइनस 12 अपॉन 9 4 13 और 16 कितना हो गया? 29 रूट 9 4 13 1 14। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आ गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वो आंसर हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो तुम्हारा 5th 6th 7th 8th चारों सेम है। 5th और 6th तो तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है और जो 7th 8th है वो आपको इस फॉर्म में दिया है, यानी आपको पहले से ही वेक्टर फॉर्म में दिया है, यानी इससे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 7th और 8th में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब एक टाइप का और बचे, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में अभी तक हो चुके हैं। चौथा लास्ट तरीका 14.7 में क्या है? कह रहा है इफ अगर एक लाइन दूसरे प्लेन के पैरेलल हो। ध्यान रखना है, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि अगर एक लाइन एक प्लेन पे समांतर हो, ठीक है, एक रेखा एक समतल के समांतर है, तब सीधी सी शर्त होती है b डॉट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान रखना कि हम कई बार सोचते हैं कि a डॉट b इक्वल टू 0 तो तब होता है जब परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, लेकिन वो तब होता है जब ये या तो दोनों लाइनें हों या दोनों प्लेन हों। ध्यान रखना है इस बात को। अगर दोनों लाइनें दोनों प्लेन हैं तब लगती है शर्त a डॉट b इक्वल टू 0, b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, a1 डॉट a2 इक्वल टू 0। लेकिन अगर एक लाइन और एक प्लेन है तो शर्त हो जाती है b डॉट n इक्वल टू 0, जबकि वो क्या हो? पैरेलल हो, तब परपेंडिकुलर नहीं होते। तो ये बात एक छोटी सी ध्यान रखनी है, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 9th है r इक्वल टू दे रखा है i माइनस 2j प्लस k प्लस लैम्डा 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये हो गई आपकी लाइन जो कि वेक्टर फॉर्म में ही दी हुई है, कार्टेशियन में दी होती तो हम बना लेते इसमें। दूसरा हमें प्लेन दिया हुआ है यानी कि समतल दिया हुआ है, ये समतल हो गई।
ठीक है। अब ये प्लेन और ये लाइन दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दी हैं, नहीं दी होती हैं अगर सदिश रूप में तो हम इसको सदिश रूप में यानी कि वेक्टर फॉर्म में बना लेते कार्तीय रूप से, ठीक है, यानी कार्टेशियन फॉर्म से। बी आपका ये रहा, तो 2i + 2j + 2k, ये शायद 2j नहीं है, ये j है, ठीक है, डॉट 3i - 2j + mk = 0, क्योंकि अपने को गिवन है कि ये क्या है, पैरेलल है। मल्टीप्लाई कर दिया 6 - 2 + 2m = 0, तो ये हो गया 2m = -4, m = -2, ये आंसर हो गया। सिमिलर आपका 10th क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम्हारी 14.6 और 14.7 भी हो गई, जो भी मेरे को डाउट के लिए किसी ने बोला था, तो ये दोनों एक्सरसाइज हो गई हैं क्लियर। अब हम और जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर लेंगे।